हैरेज बोलते हैं। ये सरकार आपको दे देगी एसटी? जरूर देगी क्या देना पड़ेगा उसको, सरकार को। इसीलिए तो हुंकार का मतलब होता है हुंकड़ी के। इस रैली के और एकजुटता के माध्यम से हम लोग सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भी, हमारा भी समाज एकजुट है। इस रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में भी आए हुए हैं, जो अभी टोटोनी कुर्मी विकास मोर्चा की ओर से घूमकर महारैली का आयोजन किया गया है। तो ये देखते हैं इसमें जो आए हुए हैं उनसे पूछताछ करते हैं। सबसे पहले जोहार नमस्कार, अमेर को गवर्नमेंट टिडवार सबाई के जोहार तोरा कर जितना तोरा चैनल दर्शक दादा हाथ भाई बहन सबाई के जोहार है। आप लोग अभी आए हुए हैं, आप लोग का मुद्दा क्या रहा होगा? मुद्दा हमारे एकेडा हकीकी हमरा सब ले बोल तो अलग मोराबादी मैदान इटा कर मेन है हुंकार महारैली। हुंकार मतलब हुकड़ी के जेटा हमरा खोले हुकड़ी के सेटा रैली माने हमरा आवलायो और हमरा हुकड़ी के आवाज एक उठाना है कि हमरा कुर्मी, हमरा पूर्वज महतो कर पूर्वज हम लोग आजा दादा सब आदिवासी रहता है हमरा काहे ओबीसी माने आयो से मुद्दा टाक लेके हमरा को एसटी सूची में शामिल करे खातिर मांग करे खातिर आवलायो। और दूसरा बात लगे कि संविधान को 8वीं सूची माने कुड़माली भाषा के सूचीबद्ध करे खातिर अलायो। आप लोगों का जो भी आप लोग बोल रहे एसटी है, लेकिन अभी जो आदिवासी है एसटी में जो अनुसूचित अभी है उन लोगों का कहना है कि आप लोग तो कभी एसटी में थे ही नहीं, जिसके लिए उन लोग इससे पहले भी यहाँ मोराबादी में भी रैली कर चुके हैं। उन लोग आप लोगों को विरोध में खड़े, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विरोध करने वाले तो कुछ भी कर देते हैं। कुर्मी हिंदू है, उन लोग का कोई रीति रिवाज नहीं है, मतलब मूर्ति पूजक है, कुछ भी बोल देते हैं। उन लोग से हम लोग का मतलब कुछ ये नहीं है। विरोध करने वाले विरोध करते रहे। हम लोग एसटी थे इसलिए हम लोग आए हैं और एसटी थे, एसटी हैं और एसटी ही रहेंगे। बस हम लोग को वंचित रखा गया। अर्जुन मुंडा रहे थे, उन्हीं पर ज्यादा मतलब दोषी बोला जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपको एसटी की सूची में सूचीबद्ध करेगी? एसटी शामिल मतलब सूचीबद्ध करना होगा तो करना होगा, इसमें कुछ ये नहीं। हम लोग ऑलरेडी थे, हम लोग के पास प्रूफ है, सब कुछ है। 1913 में आदिम जाति के रूप में हम लोग को वर्गीकृत किया गया था। उसके बाद 1931 में अचानक बाहर कर दिया, जबकि 1931 में CNT एक्ट में हम लोग का जमीन है कुर्मी का, तो हम लोग का एसटी क्यों नहीं है? देख रहा हूँ कि लोगों के गले में ये गमछा जो आप लगाए हुए हैं पीला कलर का, इसका कोई सांकेतिक है या इससे कुछ आपसे पूर्वजों से कुछ जुड़ा हुआ संकेत है? देखिए, ये पीला कलर जो है हम लोग का जन्म, मिलन और मरण का नाता है, और हम लोग इस कलर को हम लोग सगुन मानते हैं। हमारे पूर्वज से इसको मानते आए हैं। जैसे हमारे समाज में एक शिशु अगर जन्म लेता है तो हम लोग सबसे पहले पीला वस्त्र में उसको लेते हैं। और दूसरी बात रही मिलन, तो शादी में जो होता है हल्दी लिपन होता है। उसके बाद कोई हमारे समाज के व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें हम लोग जैसे हल्दी लिपन करते हैं, जिसको हम लोग अपना भाषा में हैरेज बोलते हैं। इसलिए हम लोग अपना प्रिय मानते हैं पीला कलर को। तो आपको क्या लगता है ये सरकार आपको दे देगी एसटी? जरूर देगी क्या देना पड़ेगा उसको, सरकार को। इसीलिए तो हुंकार का मतलब होता है हुकड़ी के। मान लीजिए अभी चुनकर रैली के महारैली के बाद भी आपको यदि सरकार इसमें शामिल नहीं करती है तो अगला स्टेप आपका क्या रहा? अगला देखिए, अगला जो निर्णय लेंगे उसी अनुसार हम लोग चलेंगे। रेल टेका हुआ था, उसके बाद हुंकार महारैली, आगे दोहर छेका, दुआर बंद, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम लोग लेके रहेंगे। ठीक है, देखिए अभी यहाँ से अभी गोविंद महतो से बात हुई जो छोटा चागड़ू से है, वो कह रहे हैं कि ये जो अभी एसटी तो एसटी में सूची होकर ही रहेंगे। यदि हुंकार रैली से भी यदि सरकार अपने गिरफ्त में नहीं आती है तो इससे अगला स्टेप भी टोटोमी कुर्मी विकास मोर्चा की ओर से अगला स्टेप जिला परिषद उपाध्यक्ष रांची।
तो अभी जो यहाँ पे इस ऐतिहासिक मोराबादी मैदान रांची में आए हुए हैं, यहाँ के क्या उद्देश्य है? ये हुंकार रैली कुर्मियों का है हम लोग का, और इसके माध्यम से आज जो रैली के माध्यम से हम लोग सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि जो हमारे समाज को जो एसटी सूची से हटा दिया गया है उसकी मांग को लेके आज हमारे पूरे समाज एकजुट हुए हैं यहाँ पे। लेकिन आपका इस रैली में आपके आदिवासी जो अभी वर्तमान आदिवासी अनुसूची में शामिल है, वो लोग तो आपका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप लोग तो कभी एसटी सूची में शामिल थे ही नहीं। उन लोगों को पता नहीं है, इतिहास एक बार वो झांक ले। 1950 के बाद हम लोगों को, हमारे समाज को उस सूची से राजनीति के तहत हटा दिया गया है, और जिसके कारण आज हमारे समाज को जो अधिकार मिलना चाहिए, यहाँ के युवा पीढ़ी को जो अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार नहीं मिल पाई है। इस हुंकार महारैली से सरकार झुक जाएगी? ये समाज का जो हम लोग एकजुटता यहाँ पे हुई है, इससे जरूर सरकार को तो जो बाहरी सरकार है उनको जरूर कान में आवाज जाएगी, क्योंकि आज प्रत्येक समाज अपने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन सिर्फ कुर्मियों को अपने अधिकार से वंचित किया गया है। इसलिए आज उनको तो पता चलेगा, इस रैली के माध्यम से कुछ ना कुछ संदेश हमारे समाज को मिलेगी सरकार के द्वारा। इससे पहले भी टोटो में कुर्मी विकास मोर्चा की ओर से जो रेल टेका किया गया था, उसमें तो कोई उपदेश आया नहीं, और फिर दोबारा इसको करने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि आगामी अभी जो सरकार है, हम लोग आशा और उम्मीद किए हुए हैं कि 2024 जो चुनाव है, अभी जो हमारा लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव है, चुनाव के माध्यम से अभी सरकार भी यहाँ गठन होगी, और अगर हमारे समाज के लोग अगर एकजुट होके अगर इस चुनाव का अगर विरोध करेंगे तो हो सकता है सरकार बनने में थोड़ी कठिनाई होगी। और इस रैली के और एकजुटता के माध्यम से हम लोग सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भी, हमारा भी समाज एकजुट है, और हमारा जो यहाँ का जो सीट है हमारा कुर्मियों का, वो भी इस लोकसभा और राज्यसभा में दिखेगी। इससे पहले बीजेपी से अर्जुन मुंडा जनजाति समूह के जो मंत्री रहे हैं, उनका स्टेटमेंट आया हुआ था। उन्होंने कहा था कि कुर्मी का कोई भी संविदा यहाँ संसद भवन में अभी संविदा नहीं है। इसमें आपका क्या कहना है? अब उनका स्टेटमेंट आया है, लेकिन हो सकता है वो कुर्मी विरोधी है, जिसके कारण वो तो सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दे दिए कि अपना मेरा संसद भवन में कोई भी कुर्मी से रिलेटेड कोई भी चीज यहाँ पे संसद भवन में लंबित नहीं है। उनका सीधा साधा कहना है लंबित नहीं है, बोल रहे हैं, वो उनका बात है, वो अच्छे से अपना गाइडलाइन जो है वो नहीं देखे हैं। ठीक है मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कुर्मियों को, इसका आदिवासी का जो एसटी सूची में शामिल थे, उनको फिर से सूचीबद्ध करने को मांग कर बहुत ही जोरदार यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। तो बस